हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जरूरत इंसान की में। यूपी पुलिस कांस्टेबल 52,699 जो सीटें आई हुई हैं उसी को लेकर मैराथन क्लास चला जिसका आज डे 14 है। सो दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ साइकोलॉजी जीके क्वेश्चंस इन हिंदी। सो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, आपको मिलने वाली है इस क्लास के अंदर महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप कहीं ना जाइएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। आज का पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम मुंबई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ। आपके ऑप्शन है ए 1914 में, बी 1920 में, सी 1925 में एंड डी 1930 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ए 1914 में। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपके ऑप्शन है ए जी.एस. घुरिये का, बी डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का, सी दोनों का एंड डी किसी का नहीं। आपका सही जवाब है सी दोनों का। जी.एस. घुरिये जी का समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान तो है ही, तथा सन 1921 ईस्वी में जब लखनऊ विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र को मान्यता दी तब प्रथम भारतीय विद्वान डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी को प्रोफेसर नियुक्त किया गया। इस तरीके से दोनों लोगों का योगदान रहा। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी बालिका के कल्याण के लिए नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कल्याण के लिए नहीं है। आपका ऑप्शन है ए सुकन्या समृद्धि योजना, बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी लाडली योजना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा सी लाडली योजना। आपका चौथा प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग माना जाता है। आपके ऑप्शन ए 1914 से 1947 तक, बी 1920 से 1940 तक, सी 1930 से 1947 तक एंड डी 1947 से 1960 तक। आपका सही जवाब हो जाएगा ए 1914 से लेके 1947 तक। 1914 से लेके 1947 तक भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन माना जाता है, लेकिन औपचारिक शिक्षा 1919 में शुरू हुई। आपका पांचवा प्रश्न है, मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है 1919 में, बी 1920 में, सी 1921 में एंड डी 1922 में। आपका सही उत्तर है ए 1919 में। विभाग की स्थापना 1919 में एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश समाजशास्त्री और नगर योजनाकार सर पैट्रिक गेडेस के साथ पहले प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में की गई थी। आपका छठा प्रश्न है, लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता प्राप्त हुई। आपके ऑप्शन ए सन 1921, बी सन 1920, सी सन 1930, डी सन 1940। आपका सही जवाब हो जाएगा ए सन 1921 को। 1921 में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता जरूर दी गई, परंतु इस विषय का अध्ययन अर्थशास्त्र विभाग के तहत किया जाने लगा। यहाँ देश के प्रमुख विद्वान डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी को नियुक्त किया गया। आपका सातवां प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा किस वर्ष की गई। आपके ऑप्शन है 1975, बी 1980, सी 1970 एंड डी 1990। आपका सही जवाब हो जाएगा ए 1975। 20 सूत्री कार्यक्रम का शुरुआत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। इस कार्यक्रम को पहली बार 1982 और फिर 1986 में संबोधित किया गया। आपका आठवां प्रश्न है, संदर्भ समूह की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। आपके ऑप्शन है ए दुर्खिम, बी पार्सन्स, सी हाईमैन, डी कूले। आपका सही जवाब हो जाएगा सी हाईमैन। हाईमैन ने 1942 में अपनी पुस्तक में द फिलॉसफी ऑफ स्टेटस में प्रतिपादित किया था। आपका नवां प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आपके ऑप्शन है ए 1952 में, बी 1960 में, सी 1962 में एंड डी 1971 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ए 1952 में। इसे 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया। इसे भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा चालू की गई थी।
आपका 10वां प्रश्न है, वर्ग सदस्यता होती है। आपके ऑप्शन है ए अर्जित, बी प्रदत्त, सी दोनों, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ए अर्जित। वर्ग सदस्यता पूरी तरीके से अर्जित की जाती है या प्राप्त की जाती है। व्यक्ति अपने धन, योग्यता, गुण, शिक्षा के आधार पर बदल सकता है। मेहनत के माध्यम से वह निम्न से उच्च वर्ग तक पहुंच सकता है। आपका 11वां प्रश्न है, प्राथमिक समूह को सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका मानना है। आपके ऑप्शन है ए ऑगस्ट कॉमट ने, बी स्पेंसर, सी बेरिस्टेड, डी मैकाइवर एवं पेज ने। आपका सही जवाब हो जाएगा डी मैकाइवर एवं पेज ने। प्राथमिक समूह का मतलब उन व्यक्तिगत संबंधों से है जो प्रत्यक्ष, आमने सामने, अपेक्षाकृत अस्थायी और अंतरंग रहते हैं। आपका 12वां प्रश्न है, अंत्योदय योजना सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ की गई। आपके ऑप्शन ए राजस्थान, बी लखनऊ, सी पंजाब एंड डी पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब हो जाएगा ए राजस्थान। आपका 13वां प्रश्न है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है ए कपाड़िया, बी मजूमदार, सी कार्वे, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब हो जाएगा ए कपाड़िया। आपका 14वां प्रश्न है, विवाह के संविदा मानने वाला विद्वान है। आपके ऑप्शन ए मैलिनोवस्की, बी पार्सन्स, सी दुर्खिम, डी डेविस। आपका सही जवाब है ए मैलिनोवस्की। विद्वान के द्वारा विवाह को पुरुष और महिला के बीच कमोवेश टिकाऊ संबंध के रूप में परिभाषित किया है, जो प्रजनन के कार्य से परे संतान के जन्म के बाद तक चलता है। आपका 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आरंभ हुई। आपके ऑप्शन है ए 1988, बी 1990, सी 1985 एंड डी 1995। आपका सही जवाब हो जाएगा ए 1988 को आरंभ हुई। 1988 में 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू हुआ था। आपका 16वां प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किनसे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए वल्लभ भाई पटेल, बी दीनदयाल उपाध्याय, सी महात्मा गांधी एंड डी जयप्रकाश नारायण। आपका सही जवाब हो जाएगा डी जयप्रकाश नारायण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर शुभारंभ किया। आपका 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास का लक्ष्य है। आपके ऑप्शन है सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार, बी खेती की तकनीक में सुधार, सी विद्युत आपूर्ति का विस्तार एंड डी प्रयुक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी प्रयुक्त सभी। ग्रामीण विकास का मतलब गांव की सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना। आपका 18वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश में अस्थायी कृषि ग्राम अधिकतर मिलते हैं। आपके ऑप्शन है भारत, बी नेपाल, सी अमेरिका एंड डी चीन। आपका सही जवाब हो जाएगा ए भारत। वैसे तो चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादक है, लेकिन अस्थायी कृषि ग्राम जो है वो भारत में है। आपका 19वां प्रश्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को बदलना ग्रामीण विकास का लक्ष्य है। ग्रामीण। आपके ऑप्शन है ए द्वितीयक क्षेत्र, बी तृतीयक क्षेत्र, सी प्राथमिक क्षेत्र एंड डी उपर्युक्त सभी। का सही जवाब है सी प्राथमिक क्षेत्र। आपका 20वां प्रश्न है, सामान्यतः भारत में विकास से आशय है। आपके ऑप्शन है ए सामाजिक विकास से, बी धार्मिक विकास से, सी आर्थिक विकास से एंड डी कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा सी आर्थिक विकास। जाहिर सी बात है, विकास का मतलब कि आर्थिक विकास।